एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है शरद पूर्णिमा, तो मैंने मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ गार्डन में पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए। तो ये फूल मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ और आज काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है। तो देखिए पत्ते सारे गीले हैं और इस मौसम में कभी बारिश नहीं होती है, बट इस बार देखिए अक्टूबर के महीने में भी बारिश हो रही है। यानी आज 19 तारीख है तो आज भी बारिश हो रही है। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब मैं मंदिर क्लीन कर रही हूँ क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। मैं मंदिर को क्लीन कर ले रही हूँ और वैसे मैं डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ, बस आज त्यौहार है तो इसलिए अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और इसके पहले मैंने आप लोगों से मंदिर क्लीनिंग का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ कि मैंने किस तरीके से अपना मंदिर क्लीन करती हूँ, वो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। आज शरद पूर्णिमा है तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज जो चंद्रमा निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा सबके लिए शुभ होता है और उस चंद्रमा की बात ही निराली है। तो मंदिर क्लीन करने के बाद मैंने जल ले लिया है और सबसे पहले मैं करूँगी आचमन अपने ऊपर। और मैं डेली आचमन करती हूँ, ये मेरा रोज़ का रूटीन है। पूजा करने से पहले मैं स्नान करके आती हूँ, लेकिन पहले खुद को स्नान फिर से कराती हूँ गंगा जल से और उसके बाद सारे ईश्वर को स्नान कराती हूँ। तो अब सब भगवान को नहलाने के बाद मैं कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। तो मैं कान्हा जी को शंख में जल भर के स्नान कराती हूँ। ऐसा मैं कभी कभी ओकेजन पे करती हूँ, पहले मैं रोज़ करती थी बट टाइम नहीं होने की वजह से शंख में जल डाल के मैं कभी कभी नहलाती हूँ। और इसमें गंगा जल ऑलरेडी हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहता है। तो 2-3 पात्र हैं जिनमें मैं गंगा जल कलेक्ट करके रखती हूँ। तो ये है कान्हा जी का श्रृंगार का सामान। तो ये है कान्हा जी के कड़े, ये है पैर की पायल और ये है कान्हा जी का मुकुट। आज कान्हा जी को सब कुछ हम सफ़ेद कलर का पहनाएंगे। और ये कान्हा जी का है गले का नेकलेस। इसके बाद है ये कान्हा जी की ड्रेस। तो सारा का सारा सफ़ेद यानी वाइट कलर से आज कान्हा जी को तैयार करेंगे। और ये कान्हा जी की छड़ी और ये है बाँसुरी। तो देखिए कान्हा जी को मैंने स्नान करा के नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया और इसके बाद पूजन भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ आरती। आरती करने के पहले मैंने जल से आचमन किया है और आरती करने के बाद भी मैं जल से आचमन करती हूँ। उसके बाद मैं फूलों से भगवान जी को आरती देती हूँ। तो इस तरीके से ये होता है मेरा आरती का कंप्लीट रूटीन, जिसे मैं डेली फॉलो करती हूँ। तो आरती मेरी हो गई है और आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से आरती की और किस तरीके से भगवान जी को मैंने आरती दी। और भगवान जी को आरती देने के बाद अब मैं खुद आरती लूँगी। था मेरा पूजा का रूटीन और आपने देखा कि मैंने अभी अभी भगवान जी को जल पिलाया है। उसका कारण ये है कि मैं पहले भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ और उसके बाद मैं भगवान जी को जल पिलाती हूँ कि आप आराम से पहले भोग मैंने जो लगाया उसे अब खा लीजिए, तब तक मैं आरती करती हूँ और आरती करने के बाद मैं आपको जल पिलाऊँगी। ये भी मैं रोज़ ही करती हूँ, ये भी मेरे रूटीन में शामिल है। तो अब भगवान की शरण वंदना भी कर ली है और ये है मेरी आज की पूजा का छोटा सा भाग जिसे मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा।
मॉर्निंग रूटीन जो किचन में डेली होता है वो चालू हो गया, यानी कि ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी और उसके साथ साथ लंच भी बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये मेरा छोटा बेटा आया है जो मुझसे कुछ कह रहा है और ये कह रहा है कि शेरू किस तरीके से मुँह लगा के हाथ पे बोलो, तो उसको अच्छा नहीं लगता और हाथ से कहता है कि हटा लो मुंह पर से हाथ, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि जो मुंह से हम लोग साउंड निकालते हैं, खासकर मेरा छोटा बेटा, तो वो शेरू को अच्छा नहीं लगता। तो सारा काम किचन का जो खाना था वो मैंने चढ़ा दिया है और एक तरफ मैंने सबसे पहले गाय की रोटी बनाई। आज भी मैं लंच और ब्रेकफास्ट साथ में ही बनाने वाली हूँ और कल भी मैंने ऐसा ही किया था। तो दोनों चीज़ें भी आज मैं साथ मैनेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। क्लीनिंग करने के बाद भगवान नहलाए, फिर सब भगवान को तैयार किया तो टाइम लगा, तो इसलिए आज मैं दोनों काम साथ साथ करते चल रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ सोया के पराठे। ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ये उसके फेवरेट है, तो मैं बना रही हूँ सभी के लिए नाश्ता। तो आज ये नाश्ता बनने जा रहा है। तो इसमें मैंने डाला है नमक और मैंने डाला है इसमें ताज़ी मलाई और उसके बाद मैंने आटे को मार लिया है और अब मैं सबके लिए सेक रही हूँ पराठे। तो सबको नाश्ता कराने के बाद मैं खुद नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं बाद में सेकूँगी रोटियाँ। तो पराठे सिकते जा रहे हैं, बच्चे खाते जा रहे हैं और मैं सीखती जा रही हूँ। इन पराठों की भी खासियत ये है कि आप इन्हें गरम गरम और करारे करारे बनाइए और तब खाइए, तब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब बज गए हैं शाम के 7 और मैंने शाम की पूजा शुरू कर दी, जिसमें पूजा मैंने रखा है कलश, उसके ऊपर रखा है दिया और ये मैंने की है आरती और पूजा में मैंने रखा है चांदी का सिक्का। और इस तरीके से मैंने आज की है भगवान जी की पूजा। तो सभी भगवान को मैंने रोली और चावल अर्पित किया है और एक दिया ऊपर जल रहा है कलश पे, एक माता का दिया जल रहा है और एक ये जो रोज़ का हमारा दिया होता है वो जल रहा है। तो ये हुई है मेरी शाम की पूजा, यानी शरद पूर्णिमा की पूजा जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो ये पूजा मैंने आपको विधिवत नहीं दिखाई क्योंकि उस समय मेरा फ़ोन थोड़ा सा बिजी था। मेरा बेटा फ़ोन से पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसी में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं पढ़ाई के, तो वो उससे स्टडी कर रहा था। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को शूट करके नहीं दिखा पाई। तो जैसे ही मेरा मोबाइल फ्री हुआ मैंने तुरंत ही इसके कैद करके आपको दिखाया। तो पूजा के बाद मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और एक का शूट मैंने अपना भी किया हुआ है। उसके बाद आई है मेरी बेटी जो कि वो भी ध्यान लगा रही है, तो उसे भी मैंने अपनी वीडियोस में क्लिक किया है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और ये बन रही है खीर, क्योंकि आज की जो पूजा है, जो आज का दिन है, उसमें खीर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो खीर की वीडियो मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में नहीं दिखा क्योंकि मैं 2 से 3 बार आप लोगों को खीर बनाने का वीडियो दिखा चुकी हूँ, तो बस मैंने बनाने के बाद आप लोगों को दिखा दिया है। खीर बन चुकी है और ठंडी हो रही है, तो अब जा रहे हैं बाहर सुई में धागा डालने के लिए। तो देखिए कौन कौन डाल लेता है पहले और कौन, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी, उसके बाद ये सब ट्राई करेंगे। चलिए चलते हैं बाहर और सबसे पहले दिखाएंगे आपको चंद्र थे, उसके बाद बाकी का प्रोग्राम चालू करेंगे। हो सकता है बाहर अंधेरा हो तो क्लियर ना है, लेकिन देखिए ट्राई करते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं बाहर और अभी लाइट्स मैंने बंद कर दी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले चाँद को। तो ये देखिए चाँद की रोशनी कितनी ज़्यादा चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई लाइट हालोजन जल रहा है। तो सबसे पहले सुई में धागा मैंने डाला है और मैंने 3 बार धागा डाला, यानी 2 बार छोटी सुई में और 1 बार बड़ी सुई में। अब बारी आई है बड़े बेटे की, तो अब ये डाल रहा है निडल में धागा। ये भी एक हुनर है जिसे आपको करना है। मैंने डाला, अभी रुक जा, जब हम बंद करें तब डालना। अब हम बंद कर रहे हैं, अब डालो। ले हो ही गया। हमने तो छोटी वाली में 2 बार डाला था। शेरू क्या कहना है आपका, कुछ बोलिए।
दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सेंटर देखो उसका, दिख रहा कि नहीं? दिख रहा? तो फिर करो। ये कहाँ से देखी? वो बार बार डालने की कोशिश कर रहा है और उसको लगता है कि धागा चला गया है, और वो वहाँ तक ले जाता है और उसके अंदर निकाले तो उसको लग रहा है कि नहीं गया है। ये बच्चों के लिए जैसे गेम हो गया था और इसे सबने बड़े अच्छे से किया है, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया है करने में। वो मच्छर काट रहे हैं। अरे चला गया अंदर। चला गया, देखो आगे, हाँ चला गया, चला गया, हाथ नहीं गया। चला गया तो मारो। हमने दोनों में डाल दिया, छोटी वाली में भी बड़ी वाली में भी, तुम डाल के दिखाओ। दिख रहा सही से? अरे यार फिर ये आ गया ऐसे। तो थोड़ा सा अंधेरा है तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टास्क है वो अंधेरे में ही कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैंने लाइट्स को बंद कर दिया है। बाहर लोगों के यहाँ लाइटें जल रही हैं, बट मैंने अपने घर की लाइट्स को बंद किया है। फाइनली इनका भी पड़ गया है और ये भी अब जा रहे हैं अंदर और अब भेजेंगे जाके बेटी को। तो अब ये बेटी भी बाहर आ गई है, अब इनकी बारी है सुई में धागा डालने की। ये आगे उसमें निकला हुआ है, इसको पहले काटो। नहीं तो चिन्ह पे एक तरफ चेंज करो उसको। अरे यार निकल गया। निकल गया, फिर से ट्राई करो। सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हैं, किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी को कम टाइम लग रहा है। गया है, देखें, हाँ चला गया, सही कह रही हो। हाँ तुम बड़े जल्दी डाल लियो, तो फिर से हमें लग रहा बेईमानी करी तुमने, बेईमानी करी तुम, फिर से डालो। काट दिया तब भी आगे निकला हुआ है। गया, अरे वाह, चलो जीत गई, टास्क कंप्लीट। तो सब में धागा डाल लिया है और मैंने डाला दो बार छोटी सुई में और एक बार बड़ी सुई में, और इन लोगों ने भी बड़ी सुई में डाला और बेटी ने बड़ी और छोटी दोनों सुई में डाल लिया। अब ये लोग फिर से जा रहे हैं ट्राई करने में, मैंने कहा जाओ ट्राई करो, अब मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे अभी खाना बनाना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना सेकने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैंने बना के रख दी थी पहले ही। तो बस अब खाना सेकेंगे और ये लोग जाके डालेंगे अपना सुई में धागा वागा। मैं जा रही हूँ किचन के काम से बैठने। अब मैंने लगा दिया है माता लक्ष्मी को भोग, खीर क्योंकि ठंडी हो चुकी थी, और जो बाकी की खीर है उसे लेके चलेंगे बाहर और उसे रखेंगे चांद की रोशनी में, और सभी भगवान को भी मैंने खीर का भोग लगा दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर और खीर को देखिए मैंने एक चेयर पे रख दिया है। अब मैंने इसके ऊपर ढक दी है एक बास्केट, ताकि कोई भी कीट पतंगा इसमें ना जा पाए, और 12 बजे के बाद आकर के मैं खीर को अंदर ले जाऊंगी। तब तक चंद्रदेव अपनी कृपा इस खीर पे बरसा चुके होंगे, यानी कि जो अमृत इस पे गिरने वाला है वो पूरी तरीके से इसमें आ जाएगा। तो अब खीर भी रखी हुई है और चंद्रदेव भी सामने है। तो ये है मेरी आज की वीडियो। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखिए और शरद पूर्णिमा को आप लोग किसी तरीके से एंजॉय करें।